आदर आदाब अभिनंदन आभार गाइस। स्वागत है आपका द जाफ्ट शो में। और हम हैं द जाफ्ट। भाई अमिताभ बच्चन है क्या भाई? अरे यार, आज थोड़ा थोड़ा कंटेंट डिफरेंट है तो सोचा ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। सही है, सही है। सो गाइज, हम आज डिस्कस करने वाले वन ऑफ द क्रेजी मूवीज़ जो बहुत टाइम के बाद री रिलीज़ हुआ इंडिया पे। उसका नाम है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। 1993 में दिस मूवी केम, है ना। और लाइक इट इज अ इंडो जापानीज पिक्चर है ना। डायरेक्टेड बाय यूगो साको एंड राम मोहन। और एनिमेशन डन बाय कोबायाशी, हाँ, सम कोबायाशी गाय। बट मुझे याद है कि जब भाई जब सम तो नहीं है भाई वो। हाँ, काजू यूकी कोबायाशी, हाँ हाँ, भाई, है ना। हाँ। अरे इनके नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं यार, बट इनका काम बड़ा सही होता भाई बहुत बढ़िया है भाई। है। तो भाई तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना सिनेमा में हाँ। देखना इसे? सो बेसिकली ये मूवी को मैं जानता था कि ये एग्जिस्ट करता है। मैंने इसलिए टालता रहा बिकॉज इसका गुड क्वालिटी मुझे अभी तक मिला नहीं है ऑल ओवर इंटरनेट पे। तो मैं सोचा कि चलो क्वालिटी मिल ही नहीं रही है तो एक बहाना हो जाएगा, चलो इसको टाल देते हैं मूवी देखना। बट बट फॉर्चुनेटली इस जनवरी 2025 में री रिलीज़ हुआ है। तो मैं लकी था कि इसको मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में थिएटर में डायरेक्टली देखूँ विथ री रिलीज 4K वर्जन पे, रीमास्टर्ड वर्जन पे। तो भाई मतलब मैं लकी था कि भाई मुझे गुड क्वालिटी गुड साउंड से देखना पड़ा एंड विद गुड ऑडियंस एज वेल। बिकॉज जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं कि भाई अनइंटरेस्टेड टाइप का। क्योंकि मुझे याद है जब मैं देखने गया था, काफ़ी ओल्ड पीपल, काफ़ी मिडिल एज पीपल आए थे, मतलब क्राउड ज़्यादा यही था। तो इन अ वे बहुत डिसेंसी था, बहुत शांत था। एंड ऑब्वियसली ये एक मतलब एक रामायण के ऊपर है तो ऑब्वियसली सब वेरी साइलेंट एंड वेरी कल्चर्ड वे में देखने आते। तो भाई ओवरऑल भाई फील बहुत गुड है मूवी का। मैं बोलूँगा कि भाई जिसने नहीं देखा है देखना चाहिए। बिकॉज भाई मुझे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कुछ मूवीज़ जो होता है ना भाई, वो बहुत मात्रा पे है ना भाई पैसा लगा देते हैं, पर वो उतना क्वालिटी और क्या कहते हैं इमर्सिवनेस नहीं आता है भाई। हाँ। तो भाई ये मूवी है ना भाई, बजट रिस्ट्रेंस है, बट इसका जो इमर्सिवनेस है ना भाई, तुम्हें वर्ल्ड पे लेके आ जाता है भाई। क्योंकि मैं है ना भाई, मैं इन्वेस्टेड था भाई स्टोरी पे। क्योंकि यूजुअली मैं एनिमेटेड मूवीज़ में ना इतना इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ यूजुअली। पर ये मूवी है ना भाई, स्टार्ट से एंड तक मैं बोलूँगा कि भाई परफेक्ट था भाई। वो मीम है ना कि दिस इज़ परफेक्शन। तो भाई हाँ, ये वो था भाई मेरे लिए। और भाई जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो भाई एक न्यू लेयर्स बन रहा है स्टोरीज़ पे। तो भाई मतलब लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, हर लोकेशन में ना भाई न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, न्यू स्टोरी फॉर्म हो रहा है, न्यू बैक स्टोरी बताया जा रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, या कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। तो भाई मुझे ये बैक एंड फोर्थ बहुत अच्छा लगा और बहुत सिंपल स्टोरी नैरेटिव है। एंड मैं बोलूँगा कि भाई मुझे फिर से देखने का मन कर रहा है। मैं शायद चले चले भी जाऊँ भाई मैं, क्योंकि बहुत सही था भाई ये। हाँ, मतलब आई रिमेम्बर जब बचपन में मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तो इसका इम्पैक्ट ना था। तो जब मैं मतलब जॉब वगैरह करने लगा तो मुझे ऐसे ही सडनली रिमाइंड हुआ एक टाइम पे, आज से 5-6 साल की पहले की बात बता रहा हूँ मैं, हम्म, कि यार एक रामायण है जिसका एनिमेशन बहुत ही डिफरेंट था, है हम्म, ना। एक तो पहले रामायण जो बनी थी, है ना, हम्म। जो मतलब ओजी, लाइक लाइव यस, एक्शन टाइप था, यस, यस, है ना, यस। है ना। बट एक और रामायण है जो मूवी है और उसका एनिमेशन बहुत डिफरेंट है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये एनिमेशन ना इंडियन एनिमेशन तो है ही नहीं, फर्स्ट चीज, हाँ, है ना। तो और मतलब उस मूवी के सीन्स और शॉट्स इतने ऐसे प्रीमियम टाइप लगते हैं ना कि तुम्हें देखते हुए ऐसा इतना काम फील हो रहा होता हाँ है भाई। ना, कि मतलब उस मूवी के तुम कॉन्फ्लिक्ट शॉट्स भी और सीन्स देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा नहीं रहेगा कि अरे यार क्या हो रहा है, कैसे हो हाँ, रहा है। इतना नेचुरल लगता है सब कुछ। जब चाहे रावण सीता जी का हरण करता है ना। और जब क्या कहते हैं वो थी ना, उसकी बहन, रावण की बहन जब आती है लक्ष्मण को
है ना, क्या हाँ कहते हैं, जब उन्हें मिलती है वो लोग जंगल में, हाँ हाँ हाँ। सुफड़ का, है ना, वो उनकी अ, नोज कट कर देते हैं भाई, वो है डीर ना। बन के आती है ना, डियर बन हाँ के, तो, हाँ। हाँ हाँ मतलब डियर बन के, नहीं नहीं डियर बन के तो नहीं आती वो। डियर तो एक वो होता है, कोई और होता है वो, अरे है ना, हाँ तो हाँ राम हाँ उसके हाँ पीछे हाँ, चले जाते हैं, यस यस यस। राम उसके पीछे चले जाते हैं, है ना, हाँ और फिर बाद में पता चलता है कि इट वाज अ लाइक, वो था ना उनका एक तरह एक से डीकॉय, डीकॉय सीता को हरण करने के लिए वो एक हाँ, डीकॉय था, है ना। ट्रैप था वो पर बेसिकली। हाँ, स्टोरी तो ऑब्वियसली रामायण की स्टोरी सबको ही पता है, पर जो फॉर्मेशन था ना इस मूवी का, मतलब उसने एक, जब लोगों ने देखी होगी ना 1993 में इंडिया में, तो लोग एकदम से हिल गए होंगे कि ये हम्म। क्या चीज बनाई है ना, हाँ मतलब एक, है ना। और पता है, बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आया होगा इस पिक्चर को देखने में, क्योंकि पहली चीज ये एनिमेशन थी, है ना। और मेरे ख्याल से इस मूवी की एनिमेशन ना अनकम्पेरेबल है, मतलब हम इंडियन एनिमेशन से तो इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, हाँ भाई। राइट, है ना। तू समझ गया होगा कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ, है ना। एक दो मुझे तीन लगता है कि शोज है एक्चुअली। इंडिया के वीएफएक्स भी इस मूवी के एनिमेशन को मैच नहीं कर सकते, हाँ है भाई। ना, हाँ। है ना। तो मतलब एक तो ये रामायण है, ऊपर से जापानीज एनिमेशन का कोलैबोरेशन, और इस मूवी में मतलब जिन जिन कास्ट को चुना गया ना, है ना, चाहे वो अ, जो इंग्लिश के लिए अमेरिकन पीपल थे, है ना, और हिंदी के लिए जैसे रावण का जो साउंड था वो शायद अमरीश पुरी ने दिया था, तो ओके ओके। हाँ मुझे हाँ। वो बहुत कूल लगता था। बट मैं सुनने में आया था कि ये वाले जो वर्जन जो अभी रिलीज़ हुआ है थिएटर पे, उस पे है ना वॉइस आर्टिस्ट चेंज हुआ है। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट नहीं है ये बेसिकली। तो काफ़ी लोग कंट्रोवर्सी में ये मूवी अभी आया है बिकॉज ओरिजिनल एक्सेप्ट हाँ यार, सॉन्ग्स। ओरिजिनल ओरिजिनल साउंड्स तो बहुत ही औसम थे ना, मतलब हाँ, रावण, क्या कहते हैं, क्योंकि रावण की क्योंकि मुझे अमरीश पता नहीं पुरी है, की बहुत अमेजिंग थी। बिकॉज मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैंने ही फर्स्ट टाइम ही देखा है। बट मैं जितना पढ़ रहा था इसके बारे में, तो लोग कह रहे थे कि इसका ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं है ये पूरा मूवी में रीडब हुआ है बेसिकली। बट आई डोंट माइंड बिकॉज मुझे एंड ऑफ द डे मुझे बस पर्पस फुलफिल हो रहा है ना, बस वो मुझे मैटर करता है। तूने ये फर्स्ट टाइम देखी है ना, तो हाँ। जिन लोगों ने ये मूवी पहले देखी होगी, है ना, अच्छा अच्छा। उन लोगों को पता है ना कि वो क्या प्रीमियम साउंड थी जो इन्होंने कास्ट चुनी थी ना अच्छा डबिंग अच्छा। के लिए, वो बहुत ही औसम थी, है ना। और मतलब एक एक डायलॉग और लोगों का कॉन्वर्जेशन इन बिटवीन, है ना, और जो फाइटिंग सीक्वेंस थे, मतलब हर एक पर्सन का गेटअप, और राम और सीता तो इतने सुंदर लगते हैं ना भाई, इस भाई पिक्चर में इतने बहुत ज़्यादा। ज्यादा सुंदर लगते हैं वो लोग। भाई मैं पता है, वो वो दो जो दोनों जब स्क्रीन पे आते हैं ना भाई, भाई वो स्क्रीन में ना भाई एक पता नहीं अलग ऑरा आ जाता है भाई। आई नो कि एनिमेशन है ये, मतलब ओबियसली लाइव एक्शन नहीं है बेसिकली। बट भाई वो जो जिस तरह का डिपिक्शन उनका किया है ना भाई, भाई मतलब पता नहीं भाई, स्क्रीन से लगता है कि भाई हाँ ये कुछ तो क्रेज़ी है मतलब। क्योंकि भाई वही है कि प- ऐसा लगता है ना कि तुम अगर कुछ हेवनली गॉड लाइटिंग टाइप जब वो आता है ना भाई, तो वो फील होता है कि भाई ये हाँ हाँ मतलब हाँ दिस इज़ लाइक कपल कोई बनना है, तो एवरीवन शुड बिकम लाइक देम। तो भाई ये बहुत सही था। एंड भाई हाँ, मतलब अच्छा। एंड दूसरी बात ये भी है कि दोनों के बीच में जो प्योरिटी थी ना भाई, एज ए हस्बैंड वाइफ, वो मुझे बहुत सही लगता है। बिकॉज जैसे अभी जैसे आसपास हो रहा है ना भाई, मैं कभी किसी को देखता नहीं हूँ भाई ऐसे, मतलब पता नहीं भाई, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हुआ है बिकॉज ये मतलब मैं जहाँ रहता हूँ तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। एंड अरे तो इन चीजों को तो कंपेयर करना मतलब नहीं कोई वो है, क्योंकि हाँ क्योंकि वो लोग आइडल लोग हैं ना, मतलब हाँ। राम और सीता लाइक आइडल पीपल, है ना, यस वो यस यस। लोगों ने उन्हें भगवान तभी तो बोला है ना, तो वहां पे तो हम क्या ही अपने आसपास से तो कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली गॉड्स को। बट ये था कि जो फिल्मोग्राफी है ना, वो मुझे बहुत वास्ट लगती है, मतलब इस पिक्चर में जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज को डिजाइन करा है, मतलब रावण की लंका जो इन्होंने डिजाइन करी है, और वन जो इन्होंने डिजाइन करा है, जहाँ पे मेघनाथ तपस्या कर रहा होता है ना, या फिर जब कुंभकर्ण
या हाँ। कुंभकर्ण जब आता है तो वो हनुमान जी से जैसे क्या कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कह रहा है कि लाइक तो मुझे हैंड टू हैंड बैटल्स में नहीं हरा सकते हो, हम्म। है ना। और भाई हनुमान जी भाई एकदम से भाई भाई कह रहे मैं पता है "नहीं।" एक चीज़ में कुंभकर्ण के मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इनिशियली फर्स्ट टाइम बताया जाता है ना कि मूवी में कुंभकर्ण इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो इंट्रोड्यूस शॉट कैसा होता है कि एक साउंड आता है, फिर बताते हैं कि भाई एक कैरेक्टर है जो लेटा हुआ है। फिर फिर उसके बारे में आसपास के लोग बात करते हैं, रावण बात करता है एंड आसपास के लोग बात करते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ये है वो है वो है। मीनवाइल वॉर चल रहा है वहाँ पर, एंड धीरे 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 वन वन कैरेक्टर लूज़ कर रहा है, लूज़ हो रहा है एक्चुअली वॉर पे। एंड फाइनली जब होता है ना कि -1 -1 -1 -1, देन इट कम्स लाइक होता है ना कि बॉस लेवल का कोई आया यहाँ पर। तो वहाँ पर है ना भाई, मैंने देखा सडन रश ऑफ म्यूज़िक, सडन रश ऑफ पीपल। ऐसा ऐसा लग रहा था कि भाई होता है ना कि बैक एंड में वेट कर रहे हैं सब कि भाई पहले सब ख़त्म हो जाए, फिर हम बॉस को बेचते हैं एंड में। हाँ तो भाई जब जब वो बाउल पे जब उनका फेस गिरता है पानी पे, तब वो उठता है ना भाई, तो वो मुझे सही लगता है कि भाई तब तब लगता है भाई कि हाँ अभी है ना कोई टक्कर देने आएगा अभी। तो भाई मैं इतना एंटिसिपेशन मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि, और मैं एक्साइटेड था फॉर द कैरेक्टर बिकॉज क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये, क्योंकि मैंने बचपन में स्टोरी सुना है कि भाई ये ऐसा कैरेक्टर है जो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, बट वो जब उठते हैं ना भाई तो तबाह कर देते हैं भाई। तो मैं इसको लेके एक्साइटेड था। पर भाई हाँ, आई थिंक इवन ही हैड कुछ मॉरल एथिक्स कि हाँ हमें ऐसे होता है ना कि अंधाधुन वॉर नहीं करना है, वी शुड बी हैविंग लाइक एथिक्स कि हाँ चलो हम ऐसे नहीं करते, विल हैव लाइक ए प्रॉपर फाइट, मतलब सबके साथ साथ में। और भाई ये हाँ ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है वॉर मूवीज़ जब देखता हूँ ना मैं, जैसे पद्मावत और एक्सेट्रा मूवीज़ देखता हूँ, तो उसमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि शाम के बाद है ना वॉर रुक जाता है। एंड उसमें याद है एक सीन में ना आई गेस हनुमान के ब्रदर या कुछ है, वो बोलते कि दिस इज़, ये बहुत अच्छे योद्धा थे, मतलब ही फॉट ब्रेवली करके उन्होंने कुछ बोला था। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, वो होंगे हनुमान जी के ब्रदर तो नहीं होंगे वो। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं, बट हाँ बट मैं समझ, बट हाँ, मैं मुझे हाँ मैं समझ गया वो हाँ पाली के ब्रदर, क्या नाम था उनका, अरे यार, हाँ सुग्रीव। सुग्रीव हाँ। थे क्या? तो सुग्रीव होंगे शायद। तो मुझे सही लगता है कि भाई हाँ मतलब अगर एनिमीज भी है तो बट दे रेस्पेक्ट एनिमीज एज वेल। हाँ, हनुमान जी जब कुंभकर्ण से फाइट करने आते हैं तो वो पहले दोनों बेटों को देते हैं जिनकी डेथ हो जाती है ना यस फाइट यस में, कि यस। ये तुम्हारे बेटे हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं कुंभकर्ण की, अरे आई हैव लॉस्ट माय किड्स, है ना। और क्या कहते हैं, वो भी औसम था, क्या कहते हैं, जब मेघनाथ और लक्ष्मण की फाइट होती है, जो तपस्या कर रहा होता है, ये हाँ बंदर पहुंच जाते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए भाई। हाँ भाई वो भी मतलब अच्छा अच्छा शॉट था, पता है। वो शॉट इस मूवी में और एक्चुअल रामायण में भी ना बहुत इम्पैक्टफुल है, कि ओके। कैसे मेघनाथ को ये लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, है ना। तो तुम पता है लिटरली सिंपैथेटिक फील करते हो मेघनाथ के प्रति, कि यार ये उसे तपस्या क्यों नहीं पूरी करने दे रहे हैं अपने, क्योंकि अगर मेघनाथ वो तपस्या पूरी कर लेता तो फिर उसे हरा नहीं पाते ये लोग, ओके ओके। है ना। और फिर वो जड़ी बूटी लेके आना, हनुमान जी हाँ कैसे हाँ पूरा मतलब पूरा का पूरा पेड़ वहां गाड़ देते हैं वो, कि पता नहीं हो, भाई। और भाई उठा के पूरा पहाड़ लेके आते हैं। पता है क्रेजी सीन था। वो शॉट मुझे मुझे वो बढ़िया मुझे लगता है। वो सीक्वेंस, और जब हनुमान जी फर्स्ट टाइम वहां जाते हैं ना, लंका जाते हैं समुद्र के ऊपर से, हाँ वो मेरे फेवरेट सीक्वेंसेस है भाई। हनुमान जी तो मतलब इट्स लाइक, सेम भाई। भाई हनुमान जी इज लाइक अ वन ऑफ माय फेवरेट गॉड्स, क्योंकि यार वो मतलब वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, और जब तुम्हें थोड़ा डर लग रहा होता है ना, तो दैट इज द ओनली हाँ हाँ गॉड दैट यू रिमेम्बर, कि बजरंग बली मदद करो बस हमारी बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। भाई मैं एग्री करता हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हनुमान जी है ना अपने क्या कहते हैं मतलब हाइट से बड़े होते हैं, तो वो बोलते कि मैं अभी उड़ पा रहा हूँ मैं। तो भाई वो हाँ वो क्रॉस करते हैं नदी को एंड वो मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं। एंड भाई क्या, भाई पूरा मॉन्स्टर को
चॉप कर दिया भाई। और पता है ये भी है कि उन्होंने ब्लड नहीं दिखाया भाई, तो ये भी सही है। काफ़ी फैमिली फ्रेंडली रखा है कंटेंट। और हाँ इवन वो हाँ जब ये लोग राम सेतु बना रहे होते हैं तो तुमने देखा एक शॉट होता है जिसमें ना एक बंदर, वानर हाँ बंदर ना पत्थर लेके गिर जाता है समुद्र में, हाँ फिर उसमें हाँ वो राम लिखता है वैसे ऊपर उठते हुए आता है भाई। हाँ वो कमाल शॉट है भाई, हाँ मतलब क्या इमेजिनेशन देख रहे हो तुम इन लोगों की भाई, कि उन्होंने कि रामायण पढ़ी होगी, है ना हाँ प्रॉपर। उसके बाद एक एक शॉट क्या डिजाइन करा होगा यार, क्या हाँ। खतरनाक नहीं, था। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई इसमें ना बहुत सारे ऐसे होता है ना कि इनोसेंट वाले मोमेंट्स है, जहाँ पर है ना हम्म, कैरेक्टर्स भी बहुत इनोसेंट है। और स्पेशली जो उनका जो पूरा जो उनका ग्रुप होता है भाई, वो सब इनोसेंट है। याद है जब जब एक टाइगर आता है तो सब भाग हम्म। जाते हैं, भागो भागो। तो भाई मतलब हाँ, एक इनोसेंस हाँ हाँ, रखा है भाई। जो वानर लोग है ना भाई वो बहुत फनी कैरेक्टर्स दिखाए हैं भाई हाँ इसमें। हाँ और वाइट कलर के वानर दिखाए हैं भाई, तू देख रहा है भाई। हाँ। और मुझे ये भी सही लगता है जब जब फर्स्ट टाइम वॉर स्टार्ट होता है ना और शाम हो जाता है, तो राम जी आकर एक 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 पर्टिकुलर क्या कहते हैं वानर से इंटरेक्ट करते हैं कि इतना ज़्यादा लोड मत लेना, थोड़ा रेस्ट करिए मतलब। तो हाँ, वो बंदर बंदर कहता है कि विश्राम करिए हाँ भाई। विश्राम विश्राम करिए। तो वो रिप्लाई करते हैं कि जैसे आप मतलब एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है, वो काफ़ी फ़नी होता है, मतलब उस टाइम पे फ़नी लगता है कि हाँ वो कहते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है। फिर जब राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले, अगर विश्राम करना। तो फिर वो ठीक है आप जैसे बोलते हो, फिर वो लेट लेट जाता है। तो उस टाइम पे बहुत फ़नी लगता है, इसमें बहुत फ़नी मोमेंट्स है, मतलब इनोसेंट फ़नी टाइप है। तो ये मुझे बढ़िया हम्म। लगता है भाई। उन्होंने हाँ वो तो है। क्या कहते हैं फोर्स ह्यूमर नहीं ऐड किया है। होता है ना कि हम्म। इनोसेंस ऐड किया है इस पे भाई। तो वो वर्क करता है भाई, हर टाइम वर्क करता है। पता है मुझे लंका भी बहुत कमाल लगती है, क्योंकि उसमें मतलब तुम देखते हो कि जैसे क्रिएचर्स दिखाते हैं, मतलब वो लोग ना कि भाई हाँ उसे पूरा लंका वाला फील देने के लिए कि हाँ हाँ वो मॉनिटर लेजर्ड्स इधर उधर घूम रही हैं, हाँ हाँ। बैट्स हैं, है ना। वो मतलब एकदम फील देता है कि तुम्हें भाई कि तुम राक्षसों के इलाके में हो, है बिल्कुल ना, ये बिल्कुल। ह्यूमंस नहीं है ये लोग, है ना। हम्म। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर उस टाइम पे एक्चुअली में जैसे लंका वाज ओन्ड बाय रावण, है ना, हम्म। रावण की लंका है, वहां पे ज्यादातर राक्षस लोग रह रहे हैं भाई, कोई इंसान चला जाता होगा वहां पे तो वो तो वापस ही नहीं आता होगा कभी। मतलब हाँ इससे हाँ पहले हाँ जब ये चीज हुई होगी हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ। कह रहे भाई भाई ये तो गलत जगह लग रही है मुझे। मैं भाई शिकार करते करते यहाँ आ गया, अब मैं खुद शिकार बन हाँ गया हूँ। भाई, एक चीज़ नोटिस किया है कि इस पे जो लंका बताया गया है वो काफ़ी थोड़ा सा ब्राइट टोन के तरफ है। जैसे हम्म। हमने प्रीवियस देखा था लास्ट टाइम, एक कंटेंट बना था। इतना अंधेरा है भाई वो। हाँ काफी पैसे खर्च हुए थे ना। 600 करोड़ गेम के। ऑफ थ्रोन्स बना दिया था शायद। हाँ नहीं नहीं, ये बना एसगार्ड बनाया था, थॉर का एसगार्ड एसगार्ड, में। यस यस यस। हाँ हाँ। लंका को भाई उन्होंने एसगार्ड बना दिया था। और वानरों को एप्स बना दिया था। प्लैनेट ऑफ द एप्स के उस पे बना दिया था भाई वो। और रावण ड्रैगन पे आ रहा था शायद। हाँ हाँ हाँ, वो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन था। बेसिकली भाई उन्होंने साहब समझ तो गए होंगे हम किस पिक्चर की बात कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली उन्होंने क्या किया कि 3-4 मूवी देख लिया होगा शूट से पहले, और उन्होंने बोला कि भाई भाई ये 600 करोड़ यार। और जिसने वो पिक्चर लिखी थी वो कह रहा था कि ये पूरा रामायण पे बेस्ड है। फिर हाँ कहने लगा कि हमने एज इट इंस्पिरेशन, इज भाई। फिर कहने लगा कि इंस्पिरेशन है ना। हाँ। हमें भाई तूने क्या और बनाया और भाई। और वो क्या, और वो महर्षि कह रहे थे जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहा था तो मैंने चप्पल उतार के, आंसू आ रहे नहीं नहीं, मैंने चप्पल उतार के स्क्रिप्ट लिखा था। हैं। मैं कह रहा हूँ और एक एक सीट छोड़ी जा रही है पर हर एक सिनेमा हॉल में, क्योंकि हनुमान जी आएंगे। अरे और हनुमान जी भी लाइक भाई मैं ये पिक्चर तो देखने नहीं आऊंगा, मैं वेट करूंगा थोड़ा, और जो मेरी हाँ री रिलीज हो रही है वो देखने जाऊंगा। हाँ भाई, भाई हनुमान जी को सीट की क्या ही जरूरत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। वो तो अपनी सीट अपनी पूंछ से खुद बना लेते हैं और हाँ उस हाँ पर ही बैठ हाँ जाते हैं भाई। भाई, वो क्या शॉट था भाई वो। खतरनाक शॉट था भाई, वो बहुत ही बिल्कुल। खतरनाक शॉट।
भाई पता है मुझे एक चीज़ मुझे बढ़िया लगता है हनुमान जी के बारे में कि भाई वो है ना भाई बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। एंड सबसे बढ़िया चीज़ लगता है कि उनको वो कह रहे थे ना कि सीता सीता मैया से, मैं यहाँ से अवश्य जाऊँगा बट कुछ करके जाऊँगा यहाँ पर। हाँ भाई, भाई कुछ तो करके जाऊंगा भाई वो भाई। इतना कूल लगता है भाई लाइन सुनने में। मतलब भाई उस ज़माने के टाइम पे भाई ये ऐसा हुआ था, आज के टाइम में भी भाई कूल लगता है भाई कि अवश्य में जाऊंगा बट कुछ तो धमाका करके जाऊंगा। और भाई वो पूरा सिटी को जला देते। वही तो कह रहे मेरी पूंछ में क्या आग लगाई, तुम्हारी सोने की लंका जला देता हूँ। और हाँ भाई सब खराब कर देते हैं, पर सही है भाई। मतलब हाँ हनुमान जी कितने पावरफुल थे यार। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। काफी अच्छा लगता है सुन के। देखा था जब वो राम सेतु बना रहे थे तो इतना बड़ा पत्थर उठा के लेके एकदम ऐसे डाल हाँ देते हैं पानी में। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। विजुअलाइजेशन देख रहे हो तुम या कि कितना कि किस किस तरीके से कर रहे थे ये लोग। और पता क्या है है। मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करूँगा जो एनिमेटर्स जो मूवी में काम किया है। भाई ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ सीन्स में जहाँ पर मतलब जैसे रावण जब चल के आते हैं, जब वो पूरा वाइब्रेट होता है मतलब हिलता है पूरा ग्राउंड। भाई पता है एनिमेशन है बट भाई यहाँ लगता है कि भाई हाँ सच में हिल रहा है भाई। उतना तगड़ा एनिमेशन किया है भाई। और जब हनुमान जी पहाड़ उठाते हैं भाई, जब वो फेस का क्लोजअप आता है ना कि भाई उनका फुल फोर्स हो रहा है, फोर्स आ रहा है। हाँ वो कितना गजब शॉट है यार। वो हाँ दिखाई दे रहा है कि, और पता है हाँ ये सब उस टाइम पे ना एनिमेशंस में यूज होता था। मैंने एक मूवी हाँ देखी थी एक एक मूवी देखी थी 1991 की। मुझे उसका समथिंग लाइक इट वाज अबाउट द पास्ट। एक बंदी अपना पास्ट रिमाइंड कर रही होती है। तो हम्म उसमें ना वो अपने उसके बचपन के जब शॉट्स दिखाते हैं, तो जब भी वो ऐसा कुछ फोर्सफुल काम करती थी तो उसका चेहरा लाल हो रहा है ना, हम्म दिखाई दे रहा है उसके यहाँ पे। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ देखी। हम्म। तो हाँ वो तो ये सही सही और सही पॉइंट है। और पता है देख देख के लगता है कि भाई हाँ भाई सच में भाई ये बहुत हैवी होगा। और ऐसे पंछी वगैरह और वो सब वहां से जानवर भागने लगते हैं उस पहाड़ पे हाँ से। देखा था कितना हाँ। सही था वो। और मेरे को ये भी लगता बढ़िया लगता है कि जब वो ट्रैवल उठाकर ट्रैवल करते हैं ना भाई, तो आसपास उनका एक 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 एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हाँ बर्ड्स आसपास अभी भी है जहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं। हम्म। एंड जब वो हाँ हाँ पहुँचते हैं हाँ। भाई वो वानर सेना कहते हैं कि ये तो कुछ कुछ तो बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं मतलब। हाँ, और जब आते हैं अरे ये तो पूरा पहाड़ी लेके आ गए। वही तो। तो भाई ये मुझे बढ़िया लगता है भाई। मतलब पता है एक चीज़ है कि हनुमान जी है ना बहुत इनोसेंट है बट भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। बहुत पावरफुल और है। पता है मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया इस मूवी के बाद कि हनुमान जी भी है ना भाई, वो रियलाइज़ नहीं करते कि भाई वो इतने शक्तिशाली है भाई। उनको लगता है कि भाई हाँ ये नॉर्मल है मतलब। बट हाँ बट भाई जैसे मुझे वन पंच मैन था ना, जैसे हाँ बिल्कुल। पर या हनुमान जी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है ऑब्वियसली। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन हाँ इनोसेंस बहुत है उनमें। मतलब वो रियलाइज़ नहीं कर आई गेस यही वो चीज़ उनको बेटर बनाता है कि मतलब नॉट नोइंग बट अवेयर बट नॉट नोइंग, कि ये मुझे बढ़िया लगता है भाई ये। पता है यूजुअली ये सब लोग गॉड्स हैं। और हाँ अब हम जब इनका कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है मुझे। हाँ 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 क्योंकि आज तक कभी हमने ऐसा करा नहीं है शो पे। हमने हमेशा नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करी। बट बिल्कुल। आज हम गॉड्स की बात ऐसा कैरेक्टर्स कर रहे हैं भाई। हाँ तो हाँ मतलब काफी हाँ। अच्छा लग रहा है मुझे तो। पता है अगर मैं फॉर 2-3 मिनट्स अगर मैं गॉड वाले एलिमेंट को अगर साइड रखूं, सबको अगर एज अ कैरेक्टर में ट्रीट करूं, तो भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि जो राम जी है ना भाई एज अ कैरेक्टर मैं कह रहा हूं भाई, उन पे है ना भाई मैं एक चीज़ सीखना चाहता हूँ कि भाई वो किसी सिचुएशन में ना भाई क्या कहते हैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बिकॉज मतलब उनके साथ में उनके ब्रदर भी थे गाइड करने के लिए कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, इमोशन मतलब वो इमोशनल नहीं थे बेसिकली, वो मतलब इमोशनल थे बट साथ साथ में ब्रदर भी है ना उनको गाइड कर रहे थे कि
इमोशन के चक्कर पे तुम गलत डिसीजन लूज ना नहीं लो। करते थे वो अपना हाँ अपना अपना शिट लूज नहीं करते थे कि उन्हें, हाँ जैसे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी तो हाँ भारत आए थे बताने के लिए। हाँ तो भाई उस टाइम पे उन्हें दुख तो हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि भाई जो फादर का हाँ हुक्म है भाई वो तो करना ही है पूरा। हाँ। और मुझे ये भी बढ़िया लगता है कि हाँ उनको पता है कि उनका फादर का डेथ हो गया है, बट उन्होंने 2-3 मिनट का दुख वाला एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, उसके बाद तुरंत उन्होंने किंगडम को सौंप दिया कि चलो ही इज़ नो मोर, यू, मतलब होता है ना कि शो मस्ट गो ऑन वाला सिचुएशन था कि हाँ ही इज़ नो मोर, वी अग्री, बट पूरा संसार को चलाने के लिए कोई होना चाहिए यहाँ पर। तो मतलब भाई वो भी मुझे बढ़िया लगता है कि भाई कि हाँ सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, यू शुड ऑलवेज मतलब सोच समझ कर चीज़ें आगे बढ़ाना है, वरना होता है ना कि भाई अपने फेवर पे नहीं होता है सिचुएशन। तो ये मुझे बढ़िया लगता है भाई कि हाँ। एंड एज उनके ब्रदर भी बहुत सही थे कि भाई वो एज ए गाइडेंस बन के आए थे उनके लाइफ में, और सही हाँ मतलब उन्होंने हर मूवमेंट पे ना उनका साथ दिया ना लक्ष्मण ने। यस और यस। और थोड़ा लक्ष्मण में थोड़ा वो था, एरोगेंस था, है ना। तो हाँ उस एरोगेंस को संभालने के लिए राम जी थे कि भाई हाँ तू थोड़ा, गुस्सा बहुत जल्दी कर लिया करते थे हाँ लक्ष्मण ना, हाँ हमेशा गुस्से में रहते थे। बट भाई मतलब सेक्रीफाइसेस भी दिखाए गए हैं ना तुम्हें हाँ मतलब सिर्फ आइडल, मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसे डिसीजन सिर्फ गॉड नहीं बना सकते। आई गेस हाँ। ऐसे डिसीजन ह्यूमन, क्योंकि ऐसे डिसीजंस गॉड ने भी ह्यूमन बन के बनाए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, गॉड बन के नहीं बनाए, है ना। हम्म। और मतलब दिखाया ना कि सैक्रिफाइसेस दिखाए कि भाई बेसिकली इट शुड नॉट फील लाइक सैक्रिफाइस, इट शुड फील लाइक अ ड्यूटी, है ना। अब जैसे राम की ड्यूटी थी अपने फादर के प्रति, है ना। सीता जी की ड्यूटी थी अपने हस्बैंड के प्रति, है ना। यस। और लक्ष्मण की ड्यूटी थी अपने बड़े भाई के प्रति। तो तू देख रहा है कि मतलब सब लोग अपनी ड्यूटीज में बहुत इन्वेस्टेड थे, हाँ। है ना। और यही ड्यूटीज रावण की साइड से भी फॉलो हुई। कुंभकर्ण ने करी, कुंभकर्ण के बेटों ने करी, है ना। और क्या कहते हैं, मेघनाथ ने करी, है ना। थोड़ा ऑब्वियसली अब उन्हें राक्षस दिखाना था तो ऑब्वियसली उनमें एक डार्क साइड तो थी, हाँ हाँ है ना। हाँ। है ना, इतना तो वो इनोसेंट थोड़ी थे वो लोग, बिल्कुल है ना। बिल्कुल डार्क बिल्कुल। साइड तो थी वो उनमें। लेकिन ये था कि भाई फिर भी आप ना ट्रांसपेरेंसी देखते हो लोगों में, है ना, कि भाई हम लड़ रहे हैं, हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और भाई मतलब सीता जी तो भाई एकदम आइडल वुमेन दिखाई है, जैसे देवी कहते हैं ना भाई, भाई जैसे कि भाई भाई उसे उन्हें देख के ना वैसे ऐसे हाथ जोड़ के से खड़े हो जाओगे कि भाई भाई ये तो देवी है। भाई मेरे को याद है भाई, जब जो स्क्रीन पे आता है ना भाई, पता नहीं भाई एक बहुत सही फील आता है कि भाई हाँ, अ, अगर ऐसा कोई चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव समवन लाइक हर। तो ये मुझे, अरे मतलब इट्स लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो होनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, है ना। या दैट्स व्हाट दैट इज, हाँ मैं हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ कैरेक्टर्स ऑफ सीता मैया। आई हाँ वांट समवन कैरेक्टर्स, एज ए हाँ पार्टनर इन मी, मतलब कोई पार्टनर आता है, आई हाँ वांट समवन लाइक हर। तो ये ऐसा चाहिए भाई, ये भाई मतलब सही था भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई। भाई। पर बढ़िया था, क्या कहते हैं। और मतलब तू देख रहा है कि उस टाइम पे भी ये चीज दिखाई गई कि फैसिनेटिंग चीजों से वुमेन वॉज, मतलब ऐसी चीजों से वुमेन वॉज फैसिनेटेड, जैसे वो डियर को देख के फैसिनेट हुई। हाँ। तो इट वॉज, वो सब चीजें देख के मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये चीजें पहले से थी कि हम्म। मतलब वो वुमेन का कैरेक्टराइजेशन जो दिखाया है ना, मतलब मैं यहाँ पे किसी कुछ इंसर्ट नहीं कर रहा किसी भी चीज की, मैं बस बता रहा हूँ कि वो वुमेन का कैरेक्टराइजेशन में उन्होंने वो एलिमेंट डाला है कि हाँ खूबसूरत चीजों से वुमेन आकर्षित हुई, मतलब जो क्या होता है ना, वैसी चीजें, आई मीन ऑब्जेक्टिव चीजें, ऑब्जेक्टिव चीजों से वुमेन आर लाइक या। गेटिंग फैसिनेटेड, है ना। और तो मतलब सही था यार। और एंडिंग में मतलब ऑब्वियसली एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है ना। यूजुअली ज्यादातर रामायण में ये दिखा है कि लाइक राम उनकी नाभि में वो करते हैं ना, हिट करते हैं, तब जाके रावण की डेथ होती है, क्योंकि दैट इज द प्लेस जहाँ पे उनका, ओके हाँ, ये हाँ मैंने लाइव एक्शन के नहीं, लाइव एक्शन नहीं, हाँ, हाँ हाँ ये देखा है, बट इसमें अलग था ये। इसमें डिफरेंट था। इसमें हाँ शायद हाँ उनके पास कुछ ही तरीके का चक्र चक्र था, है ना, हाँ जिससे उन्होंने आई गेस रावण को हाफ डिवाइड कर दिया था, और फिर हाँ रावण गॉट चेंज इनटू लाइक फॉरेस्ट एंड ऑल, हाँ
है ना भाई, मतलब क्या गजब था वो वो। जब ट्रेनिंग हो रहा था तो एक साधु कह रहे थे ना उनको कि सही टाइम पे तुम सीख जाओगे ये इस्तेमाल करना। तो भाई हाँ वो सही टाइम था कि हाँ रावण को क्या ऐसा, सॉरी, कुंभकर्ण को नष्ट करना है। तो नहीं भाई, नहीं, रावण को जब मारा था, है ना, रावण को भी तो ऐसी, रावण भी तो अपने 10 सर में एक बड़ा राक्षस बन गया था, हाँ तो नहीं नहीं, उसे वैसे नहीं मारा मैं था। एंड में कह रहा हूँ जब वो ब्लेड आता है ना येलो कलर का, हाँ हाँ हाँ। चक्रा टाइप, तो हम्म। वो पावरफुल बन जाता है। तो साधु जब ट्रेनिंग के टाइम वो कहता है ना कि हम्म। महाराज मुझे इसको चलाना सिखाइए, तो वो हम्म। कहते हैं कि सही वक्त पे तुम सीख जाओगे इस्तेमाल करना। हाँ, उसका साइज बढ़ जाता है ना हाँ हाँ बेसिकली, हाँ, उसका साइज अपने आप बढ़ जाता है, फिर वो मतलब 2 पार्ट्स में रावण को ऐसे किल कर देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर जो भी थी उस चीज हाँ, को देख के तुम ऐसा कभी नहीं फील करोगे कि ठीक है भाई ऐसा तो नहीं हुआ था, बट है ना, उसमें उसमें वो स्टोरी एलिमेंट और तो डालना ही था, है ना, तो हाँ। वो अच्छा मुझे था मतलब था। मुझे ये भी बढ़िया लगता है जब वो डेथ हो जाता है तो अचानक से पेड़ पौधे आ जाते, पूरा होता है ना कि समथिंग डार्क था, फाइनली इट फेडेड अवे, और एक हाँ मतलब ग्रीन, सब नेचर में मिल गए ना हाँ जाके, हाँ, है ना, एक यू केम फ्रॉम एक दैट। ग्रीनरी फॉर्म हो गया, एवरीथिंग इज काम, मतलब होता है ना पीसफुल स्टार्ट हो गया। एंड भाई वो मुझे सही सही लगा भाई कि हाँ, और वो अच्छा एंडिंग भी था स्टोरी का, कि भाई हाँ अभी सब एट द एंड सब ठीक ही हो गया मतलब। तो ये ऑब्वियसली हाँ हम्म। टिपिकल मूवी टाइप है, बट या मुझे सही लगा एक्चुअली कि भाई हाँ कि एंड हो गया, समथिंग समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। एंड जब वो एंड में है भाई, वो जब फ्लावर, जब वो क्या कहते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं ना भाई, राम और सीता, तो उनके ऊपर फ्लावर्स गिराया जाता है, तो भाई वो एक फ्लावर को छू कर पूरा जो चैरियट है गोल्ड बन जाता है। तो हम्म। भाई वो भी सही लगता है भाई कि हाँ भाई, होता है ना कि ट्रू लव विंस, तो ये मोमेंट था भाई वो उस चीज़ का। हाँ, और ऑब्वियसली हम वो सीन तो भूल ही नहीं सकते, वापस अयोध्या जाके जब सीता जी एक माला देती हैं हनुमान जी को और वो हाँ। उसे तोड़ देते हैं और फिर अपनी छाती खोल के दिखाते हैं कि हु हम्म, एग्जिस्ट इनसाइड ऑफ हिम। तो हम्म, मतलब ये सब चीजें ना, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि ये दीज आर नॉट एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन, है ना, बट एग्जैक्टली। फिर भी बट फिर भी बट हनुमान जी तो यार हनुमान जी है, मतलब ही इज लाइक अ वन ऑफ माय फेवरेट गॉड्स भाई, ही बिल्कुल भाई। इज ऑसम, सो ऑसम। पर बढ़िया है, मतलब अभी मैं कुछ दिनों पहले रागीगुंडा टेम्पल गया था जो तेरे घर के पास है, हाँ। और वहां पे अब जैसे हम इस मूवी के बारे में बात से रिकॉल हो रही है ना, वहां पे राम दरबार भी है, बीच में हनुमान जी भी है ना, और फिर लास्ट में वही शॉट होता है ना, बीच में राम सीता लक्ष्मण और नीचे हनुमान जी यस बैठे हैं। यस यस यस। तो इसी तरीके से राम दरबार वहां पे था, तो मुझे सब चीजें रिमाइंड हो रही थी, मैंने कहा मूवी का एक्सपीरियंस भी औसम था, और मंदिर जाने का भी एक्सपीरियंस औसम था, और फिर बिल्कुल। उसी के बाद हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग ओनली, हाँ है ना, नहीं तो भाई, मतलब सही था भाई, होता है ना कि एक शुद्धिकरण हो गया भाई देखकर। हाँ, प्योरिफिकेशन हो गया हम लोगों हाँ का हाँ ना, मुझे हाँ, लगता है साल के स्टार्टिंग में हम ये चीज कर रहे हैं ना, तो इट्स लाइक एन एनलाइटमेंट। अब हम पूरे एग्जैक्टली। साल अगर डार्क शिट भी करते हैं तो इट्स फाइन, है बिल्कुल ना, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन भाई मुझे लगता है गॉड्स का हैंड है हमारे ऊपर, हाँ है भाई, ना बिल्कुल भाई? भाई। है ना, तो भाई अपनी रूट्स तो नहीं भूलनी चाहिए ऑब्वियसली, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और और अगर इस तरीके कंटेंट और फॉर्म होते रहेंगे ना अच्छी फिल्म मेकिंग के बारे में, मतलब गाइस हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमने रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की बात इसीलिए नहीं करी क्योंकि वो सिर्फ रामायण से रिलेटेड है, बट उसका फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छा है ना, या है ना, या। उसका ये एक प्लस पॉइंट है ना, तो इस वजह से हमने और मूवीज के बारे में तो बात नहीं करी ना जिनमें इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और वो हाँ, और इतना मैं क्रिटिसाइजेशन पता हुआ है है। इस मूवी के बाद है ना, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि पैसा अगर हो तो खर्च करो, पैसा ना हो तो मत करो। ऐसा नहीं है कि भाई अंधाधुन पैसा लगा दो, 400 500 600 करोड़ लगा के कुछ भी बना दो। मतलब हाँ है, ऑडियंस है इंडिया में, देख लेंगे, मतलब ऐसा मत करना। क्योंकि कुछ मूवीज़ कम बजट में भी बन जाता है, जैसे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जैसे कम बजट में बन जाती है और हज़ारों इंडियंस के दिलों में बसता है। अगर हम्म। मतलब कम बजट में बनाओ, सारे इंडियंस के दिलों में बसो,
ऐसे मत करो कि ज़्यादा बजट बनाओ और सब हाँ, किसी में मत सिक्स बचो। पैक्स दिखा दिए सबके। पता है आइडल ह्यूमन, आइडल जैसे राम को कहते हैं ना कि ये आइडल मैन थे, है ना? हाँ तो आइडल मैन भाई वो अपने विचारों से थे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि उनकी सिक्स पैक बॉडी है इस वजह से नहीं थे वो, हाँ हाँ है हाँ। ना? भाई है ना? तो बल्कि ऐसा बल्कि नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल। बल्कि इस मूवी में सिक्स पैक बताया ही नहीं गया भाई किसी का। हाँ हाँ भाई, वही मैं कह रहा हूँ ना कि विचारों को नहीं, विचारों को देखना चाहिए आपको, हाँ है ना? हाँ एकदम मसल्स बना रखी है ना? हाँ। एकदम मतलब एकदम हट्टे कट्टे हो रखे हैं। तो भाई और डायलॉग जब भी तो भाई, डायलॉग भाई तू मैं बात हो रहा है। भाई मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा क्राइम तो वही था कि भाई मतलब मैं पता है, अगर मेरे बस में होता ना भाई, वो उसको डिलीट कर देता भाई। मैं सिस्टम में होता ना कि डिलीट करके रिसाइकल बिन में हटा दो, वैसा मुझे करना चाहिए अगर मेरे बस में होता तो। भाई मतलब 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यार, प्रोड्यूसर्स को थोड़ा भी लगा नहीं कि हम लोग क्या बना रहे हैं। मतलब वो लोगों ने सेट पे जाके देखा नहीं कि अरे ये क्या सेट कहते हैं, सेट पे नहीं गए चिंपांजी क्या कर रहे होंगे, हैं यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहे पे। होंगे भाई। अरे तो होम पे जाके भी तो वर्क करना चाहिए था ना उन लोगों को। हाँ। अरे मुझे लगता है डायरेक्टर भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, है ना? तभी उसने देखा नहीं कि उसने वो क्या बना दिया है। वो कह रहा है कि भाई ग्रीन स्क्रीन पे तुमको जो करना है करो, मैं घर से एक्शन बोलूंगा और तुम भाई कर दो बस, और एडिट पे सर संभाल लेगा। बंदर नहीं मिल रहे एनिमेशन में, अरे कुछ भी लगा दे, लगा है दो ना? लगा कुछ दो। भी। 600 सर चिंपांजी अवेलेबल है, हाँ हाँ लगा दो 600 लगा दो, हम करोड़ है लोग भाई, देख सब कवर हो जाएगा। लेंगे। फिर वापस कौन देगा पैसे भाई? जनता ने तो भाई मतलब काफी लिटरली यार। काफी बड़ा इशू बना था भाई ये, मतलब शर्म आनी चाहिए भाई क्रिएटर्स को। हाँ यार लिटरली तुम मतलब यहाँ पे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट दिखाना चाहिए, है ना? हाँ फिल्म मेकर्स एज वेल एज द पीपल हु एडमायर रामायण, हाँ है ना? हाँ हाँ है ना? दोनों को मिलके एक जगह खड़े होके इनसे पूछना चाहिए कि गाइस तुम इंसर्ट क्यों कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ। है ना? तुम इंसर्ट क्यों, अगर तुमसे कुछ नहीं आता है तो जस्ट स्टॉप इट, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल तुम रिलीजियस मैटर पे इतना गंदा कंटेंट बनाकर हमें दिखाना चाह रहे हो कि तुम रामायण के नाम पे पैसे कमाओगे भाई, हाँ दैट हाँ इज व्हाट ये लोग कर रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो बहुत ही गलत चीज है यार, क्या कहते हैं? बट ठीक है, वी कुडंट केयर लेस गाइस, या है ना? है ना? आई गेस भाई वील रैप आवर एपिसोड हियर। मैं खुश हूँ कि चलो वो कंटेंट से बढ़िया अपना रामायण ओजी वाला जो लाइव एक्शन है, जो मल्टीपल एपिसोड्स का है, वो है एग्जिस्ट करता है। एंड सेकंड ये एग्जिस्ट करता है एनिमेटेड मूवी, तो प्रॉब्ली ये दोनों को ही मैं माइंड पे रखूँगा अदर देन कीपिंग एक्सपेंसिव मूवीज़। तो ये सही है भाई। मैं आई गेस मैं ओवर मेनी इयर्स मैं इसको रिविजिट करते रहूँगा एनिमेटेड मूवी को, बिकॉज भाई होता ना कि व्हेन यू वांट टू शुद्धिकरण करना चाहिए बॉडी को, तो मैं रिविजिट करूँगा। माइंड को हाँ हाँ सॉरी शुद्धिकरण, हाँ यस माइंड माइंड माइंड। हाँ, तो भाई माइंड को। इसको रिविजिट करूँगा, और मैं सबको रिकमेंड भी करूँगा देखने के लिए, बिकॉज वेरी फन टू वॉच, लाइट टोन पे, एंड भाई और हाँ बच्चों को पसंद ही आएगा। एंड हाँ जल्दी से बचपन से अगर तुम ये सब चीज़ें देखो रादर दैन वॉचिंग सम बेकार एनिमेशन, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। छोटा भीम, क्या कहते हैं मोटू पतलू, भाई ठीक है भाई, इससे अच्छा ये देखो एंड अप्रिशिएट करोगे कि भाई असली में एनिमेशन क्या होता है मतलब। वो तो है। तो हाँ भाई मतलब हाँ यही है कि वी लाइक द मूवी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ वो सेम कंपनी ऐसा कुछ बनाए फ्यूचर में। एंड ये भी बात चल रहा है ना कि बॉलीवुड में भी एक नया रामायण डुओलॉजी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। हाँ डुओलॉजी टाइप का कुछ बन रहा है, तो आई होप 600 करोड़ से बेटर ही बने, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे तो बढ़िया करे। यार पता है इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जो पुरानी ओजी रामायण है और चाहे ये वाली जो रामायण थी, इन इस पिक्चर में ना आप एक रॉनेस देखते हो, मतलब एक एक आपको लगता है कि भाई ये चीज रियल है ना? मतलब वो उतना चीजें उतनी रिफाइन नहीं है, रिफाइन इन द हाँ सेंस कि लोग इतना आइडल नहीं, ऐसे नहीं लग रहे कि भाई एकदम चिकने, है ना? हाँ हाँ और हाँ एकदम बाल ऐसे हैं वैसे हैं। तुम्हें देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये उस टाइम की चीजें हैं, हाँ, है ना? है ना? मतलब तुम इन शॉर्ट में वही है कि
कैरेक्टर को कैरेक्टर बनाओ, स्टार मत बनाओ। हाँ वही 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 चीज। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है भाई इस इंडस्ट्री पे, कि कैरेक्टर है ना भाई, कोई कैरेक्टर नहीं बनना चाहता है, उनको स्टार बनना है। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि मतलब एक ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ था, मतलब मैंने देखा था वीडियो। अगर किसी एक्टर को पूछते कि तुमको क्या करना है, वो कहते कि भाई मुझे स्टार बनना है, बट वेरी फ्यू सेट ऑफ एक्टर्स ने बोला कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना है। तो वहाँ फुलफिल हो जाता है कि पर्पस कि भाई तुम्हें एक्टर बनने की जर्नी पे तुम स्टार बन जाते हो, या कि तुम स्टार बनोगे तो भाई तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे, ना स्टार बन पाओगे, ना कुछ नहीं बन पाओगे। तो भाई मैं चाहता हूँ कि इंडियन सिनेमाज में अगर कोई बने मूवी, तो मैं चाहता हूँ कि एक्टर ओरिएंटेड बने, ना कि मतलब रिफाइंड नहीं करना चाहिए कि भाई अगर अच्छी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स है हमारे पास, है ना, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर तुम वो उन शॉट्स को अचीव करने में लगाओ ना, उन चीजों को मतलब ऐसे दिखाओ वो रॉनेस कि हाँ भाई ये एक्चुअली में उस टाइम पे हुआ है। जब तुम ओजी रामायण देखते हो भाई, तुम उसे कभी भी देख सकते हो, और तुम कभी ये नहीं कहोगे कि भाई ये भाई पिक्चर वो इंस्टेंटली है ना भाई, उस दौर पे लेके आ जाता है। और लेके चले जाता है। महाभारत देखो, हाँ मतलब महाभारत तो आदमी क्रेजी हो जाता है देख के। मैंने हाँ। ना जब इस पे वो हुआ था ना, क्या कहते हैं, अपना कोरोना जब चल रहा था, है ना, तो कोरोना के टाइम पे मैंने रामायण देखी थी, और उससे 3-4 साल पहले मैंने महाभारत देखी थी। ओके मुझे ओके। भाई सारे कैरेक्टर्स याद थे, पता था क्या है कैसे है हाँ हाँ। या है ना। तो हम्म। या नहीं नहीं, तो कंटिन्यू सही कंटिन्यू। था। तो मतलब ठीक है, आई गेस हम यहाँ पे रैप कर सकते हैं एपिसोड को, क्योंकि आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। या और जहाँ तक बात रही क्रिटिसाइज करने की, है ना, तो ठीक है, क्या ही हाँ कर हाँ सकते हैं अब। हाँ। नहीं वो अग्री करता हूँ कि भाई हाँ, आई एम होपिंग कि ऐसा ऐसा कुछ आए कंटेंट। और भाई जापानीज स्टाइल को लेकर हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ, बिकॉज भाई वो लोग हैं ना जो उस पार्ट पे लोग रहते, वो अलग ही लोग हैं भाई। मतलब मैं कभी जापान विजिट करना चाहता हूँ भाई। तो देखते हैं कैसे मेरा होगा। जूता जापानी, ये पतलून हाँ सही है भाई मतलब। सही है सही है सही है। अरे डेफिनेटली करते हैं, चलते हैं, है ना, हम्म, वहां जाके एक मूवी बनाते हैं। मेरे दिमाग में भी आइडिया है वहां पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, हम्म, है ना। तो सही है गाइस, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम्म, बताइए कि लाइक आपके क्या थॉट्स थे, अगर आपने पिक्चर दोबारा जाके सिनेमाज में देखी, और या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था इस पिक्चर को देखने का, हम्म। है ना। और चेक आउट आवर अदर चैनल्स एज वेल, स्पॉटिफाई पे देखिए, है ना, आई नो। अदर प्लेटफॉर्म्स। हाँ अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, है हाँ। ना, जाके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग सब्सक्राइब यूट्यूब पे आ रहे हैं, पर उधर भी जाके चेक करिए, यस है ना, यस अच्छा यस। लगेगा। और हमारे और भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चेक करिए, क्योंकि वी गाइस आर नॉट हाफ बैड, है यस ना। यस। सो है ना, हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑब्वियसली जय श्री राम इस एपिसोड में क्या तो बनता है यस यस यस। ना। सबको सबको जय श्री राम। एंड काफ़ी सही है, मतलब वे स्टार्टिंग डे विथ गुड डिस्कशन भाई। हाँ एग्जैक्टली, और सुबह हो रही है, एक्चुअली हो चुकी है, अब या मुझे फील हो रहा है कि सुबह हाँ हुई भाई, है। एक हेवनली लाइट आ रहा है इस साइड से। हाँ तो हाँ भाई हाँ। सही है भाई। आई एम होपिंग कि आज बढ़िया जाए दिन। एंड यस। आई होप, आई गेस आज ही आएगा ना एपिसोड, हाँ आज ही रिलीज़ होगा ये। हाँ। ओके ओके या नाइस। सो मॉर्निंग पे कर रहे हैं, आई गेस शाम को आ जाएगा 8:30 बजे। तो जो भी देख रहा है, तो इट्स लाइक वेरी फ्यू टाइम हम ऐसे करते हैं जो सेम डे पे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड मॉर्निंग का कुछ अलग ही हो रहा होता है ना यार, मतलब बिल्कुल हम जो भी एपिसोड्स हमने मॉर्निंग में करे ना, उनका कुछ अलग ही रहा है, मतलब बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सही है सही है। चलो ठीक है गाइस, है ना, लेट्स यस। रैप दिस अप एंड पीस आउट। यस एंड बाय।